हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रल डोमेन क्या होती है और फील्ड क्या होती है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क को जानते हैं कि ये है क्या और इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। बेसिकली हम रिंग पढ़ रहे थे, ऐसा ही था ना। इससे पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था एक थ्योरम जो कि कैंसिलेशन लॉ पर बेस्ड था कि अगर रिंग के पास मतलब रिंग अगर आपका जीरो डिवाइजर नहीं रखता तो आपका कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो लाजमी बात है रिंग के पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो हमने ये प्रूव किया था। तो आज हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के। तो बात का टॉपिक क्या है आज का, इंटीग्रल डोमेन क्या होती है और फील्ड क्या होती है, दोनों पे बात कर लेते हैं। कॉलम बना के बात करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रल डोमेन और यहाँ लिखता हूँ फील्ड। दो कॉलम बनाते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है और फील्ड किसे कहते हैं और इंटीग्रल डोमेन किसे कहते हैं। बेसिकली होते दोनों रिंग ही हैं, देखते हैं जरा गौर से। रिंग की टाइप्स कहलाती हैं। अच्छा, आपके पास पहला पॉइंट कि आर आपके पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में बी अ कम्यूटेटिव रिंग। इंटीग्रल डोमेन का पहला पार्ट होता है कि आपके पास जो रिंग प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दो किसी बाइनरी ऑपरेशन पर एक रिंग बन रहा है वो एक कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। बात करते हैं फील्ड की। फील्ड के अंदर भी ये बात सेम रहती है। दोनों के अंदर बातें सेम रहती हैं कि इसके अंदर भी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, और फील्ड के अंदर भी ये बात सेम रहती है कि रिंग जो है वो एक कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। और हम एक बात जानते हैं कम्यूटेटिव रिंग कब होता है, जब इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ का जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही होता है। बात करते हैं दूसरी बात पर। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, याद रखना इसके अंदर वन आपका बिलोंग करना चाहिए आपके नॉन एम्प्टी सेट से, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं यूनिटी। यूनिटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए को वन से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी ए आएगा, और अगर वन को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ए आएगा। जाहिर सी बात है, जब रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड होना ही होना है। तो इसमें मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास वन होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, तो इसके अंदर भी क्या बात करूंगा, सेकंड पॉइंट में इसके अंदर भी मेरे पास वन होना चाहिए जिसको हम यूनिटी कहते हैं, और इसके अंदर भी a इंटू वन इज इक्वल टू ए और वन इक्वल टू ए होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम चलती जाती हैं। बात करेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर आपके पास नॉन जीरो डिवाइजर रिंग होना चाहिए। नॉन जीरो डिवाइजर होना चाहिए मतलब यहाँ बात करेंगे नॉन जीरो डिवाइजर होना चाहिए। नॉन जीरो डिवाइजर होना चाहिए। अगर अच्छा, नॉन जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ लिया था और अब दोबारा पढ़ लेते हैं कि अगर कोई भी आप रिंग के दो एलिमेंट उठाओ, उनको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर जीरो आ जाए, लेकिन उसमें जरूरी है या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो। अब बात करेंगे इसके ऊपर। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हम बात करते हैं देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of each non-zero element।
यानी कि बात क्या हुई यहाँ पे, दो चीजों में फर्क कितना है इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के अंदर। इंटीग्रल डोमेन के अंदर जो थर्ड पार्ट है वो नॉन जीरो डिवाइजर होना चाहिए, और फील्ड के अंदर बात करूंगा तो आपके पास उस रिंग के अंदर हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी सेट में। तो क्या कहूंगा मैं, इसके अंदर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, फील्ड, और इसको क्या बोलूंगा, इंटीग्रल डोमेन। अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपसे कि इस चीज के अंदर मान लो मैं कहता हूं मेरी एक फील्ड है, तो अगर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मान लो मेरा से ए जो है मेरा मेरी रिंग से बिलोंग करता है, और मैंने कहा 1/a भी मेरा रिंग से बिलोंग करता है, तो यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ a इंटू 1/a, क्या रिजल्ट मिलता है, 1 मिलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए, जीरो का नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं दोबारा आपसे गौर करवाता हूँ कि अगर ये चीज है, तो गौर करो, ये जो प्रॉपर्टी थर्ड वाली है ये बेसिकली एक नॉन जीरो डिवाइजर भी होगी। क्या होगी, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन जीरो डिवाइजर भी लाजमी होगी। यानी अगर आप इसके कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओगे, अगर आपने बोल दिया कि उसका आंसर जीरो आता है, तो लाजिम बात है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट उसमें जीरो होना चाहिए। तो इस बात से मेरे को क्या साबित हुआ, ये जो फील्ड है ना बेटा, फील्ड इज अ सुपर सेट ऑफ इंटीग्रल डोमेन। फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन का सुपर सेट है, यानी कि फील्ड होगी तो इंटीग्रल डोमेन लाजमी होगा, लेकिन ये लाजिम नहीं है कि इंटीग्रल डोमेन होगा तो फील्ड बनेगी, नहीं, ये लाजिम नहीं है। अगर फील्ड होगी तो लाजिम बात है इंटीग्रल डोमेन बनेगा, और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ये लाजिम बात नहीं है कि फील्ड भी बने। यहाँ ये और करने वाली बात है, मतलब कन्वर्स टू नहीं है। फील्ड होगी तो इंटीग्रल डोमेन लाजिम होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा तो लाजिम नहीं कि फील्ड भी बने। वो अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल पहले पढ़ी हुई है कि जो इंटीजर्स का सेट होता है प्लस मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वो एक कम्यूटेटिव रिंग होता है, इसके अंदर 1 भी एग्जिस्ट करता है और इन नॉन जीरो डिवाइजर भी होता है ना। यानी का मतलब मेरा जो इंटीग्रल डोमेन हो गया ये सेट, यानी कि जो इंटीजर्स का सेट है वो क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया। लेकिन यहाँ बात करता हूँ, अगर मैं बात करूं कि z प्लस और मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड है, नहीं, ये फील्ड की नहीं होगा, यानी कि ये तो इंटीग्रल डोमेन है लेकिन ये ही सेम सेट फील्ड नहीं है। रीजन क्या होगा भाई, अगर आपसे कहता हूं कि मेरा एक एलिमेंट इंटीजर उठाया 2, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। बट मेरा 2 तो बिलोंग कर जाएगा इंटीजर से, लेकिन 1/2 कभी भी इंटीजर्स में नहीं आता, तो इसका मतलब नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो z का जो मेरे पास सेट होगा वो लाजिम बात है फील्ड नहीं होगा, और ये लाजिम बात है कि इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो इस बात का ये प्रूव है छोटा सा कि हर फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन हो सकती है, लेकिन हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता। ये बात याद रखने वाली है। अब मैं इसकी और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपके पास एक रियल नंबर का सेट है, वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको पता है सारी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर देता है, तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। लेकिन रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं 2 की, अगर 2 मेरा रियल नंबर से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली सी बात है 1/2 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये एक फील्ड भी होगा। तो यहाँ बात कर लेते हैं। मैंने कहा r प्लस मल्टीप्लिकेशन ये फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर b वेरीफाई करता है, ये भी फील्ड है। इसी तरह रैशनल नंबर ये भी वेरीफाई करता है, ये भी फील्ड है। लेकिन ये वाहिद, यहाँ पे जो मैंने एक सेट आपको वाहिद, इन चारों में से वाहिद बता रहा हूँ, इन चारों में से वाहिद जो एक इंटीजर का सेट था वो मेरे पास इंटीग्रल डोमेन तो था पर फील्ड नहीं था।
फील्ड क्यों नहीं था? इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर जाता है कैसे करेगा? करेगा ही नहीं। तो ये बात तो हमें सोचनी नहीं है कि इंटीजर के अंदर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि इंटीजर्स का जो सेट होता है ना, उसके अंदर 1 या कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली 0 ±1 ±2 इस तरह के एलिमेंट्स जो है इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो जब एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो एक वाहिद ऐसा सेट मैंने चारों के अंदर बताता हूँ कि Z ऐसा था जो फील्ड नहीं था पर इंटीग्रल डोमेन था, लेकिन ये तीनों के तीनों फील्ड भी हैं और इंटीग्रल डोमेन भी होंगे। R के अंदर बात करता हूँ, ये मेरा Q और मल्टीप्लीकेशन भी मेरा इंटीग्रल डोमेन है। इस तरह से बात करूंगा, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस सेट भी मेरे पास एक इंटीग्रल डोमेन है। तो होप्स हो गया आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में एक छोटा सा फर्क है, वो क्या है। लेकिन ये जो मल्टीप्लीकेटिव की जो लास्ट प्रॉपर्टी फील्ड की है वो बेसिकली ये चीज भी होल्ड करती है, लेकिन ये चीज होल्ड नहीं करता, ये चीज इसके अंदर आ जाती है। इस वजह से मैं क्या कहता हूँ, फील्ड इज अ सुपर सेट ऑफ इंटीग्रल डोमेन। और एक बात मेरी फिर से याद रख लो कि हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकती, पर हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो सकती है। ये बात याद रखने वाली। तो होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में क्या फर्क है और ये क्या क्या होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।